जब हम कुंडली की बात करते हैं तो कुंडली केवल हमारी या व्यक्ति की नहीं होती है। जिसने भी अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, इन तत्वों को धारण किया, उन सबकी कुंडली बन सकती है। और जिसने वो तत्व धारण नहीं किया है, अर्थात जिसने शरीर छोड़ दिया है, हाँ, जो आत्मा बन गई, उसकी भी कुंडली बनती है। जी। ये चीज आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। सही कह रहा हूँ? हम्म, हाँ, कि एक नहीं आत्मा सर। की, जैसे कि हमारी जन्म कुंडली होती है, वैसे डेथ कुंडली भी होती है। हम्म। ठीक है। हालांकि इस पे कहीं उल्लेख नहीं मिलेगा नहीं, बट इस पे मैंने काफी रिसर्च किया और मैंने उनको फैक्ट पाया। ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं एक देश की, जिसका जन्म हुआ और उसकी कुंडली बनी। अब मेरा एक आपसे सवाल है, अगर हम्म। किसी देश का जन्म हुआ तो उसका भाग्य, उसका जो भाग्य है, वो ये कुंडली डिसाइड करेगी कि उसके कर्म डिसाइड करेंगे? क्विक आंसर। सर कर्म तो कहीं कर्म। ना कहीं जरूर करेंगे। परफेक्ट। सर कर्म है तभी आप एक्टिव है। ठीक है। कर्म डिसाइड करेंगे, लेकिन कर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग जो हमेशा बोलते हैं, कर्म तो करते ही करते हैं, नो डाउट। हम्म। हम लोग एक कंसेप्ट पे हमेशा काम करते हैं, दैट इज नथिंग बट एक्टिवेशन कंसेप्ट। हम्म। ठीक है। अब मुझे एक चीज कोई बताएगा, पाकिस्तान नाम से कौन सा हाउस एक्टिवेट होता है बाय नेम? राशि। पास है, प राशि प से। प प सर कल कल। की थी ना, परेश की क्या थी सर, कल वही वाली होगी। हाँ, परेश भाई की जो थी ना सर, कल क्या। सर बहुत कन्या बढ़िया, कन्या राशि, कल ही परेश बहुत की भी थी बढ़िया, कन्या। कन्या। हाँ। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, अच्छा लगा। याददाश्त जी मजबूत है सर। आप लोगों की। प से जी सर। कन्या। हाँ। तो इससे जो हमें समझ में आ गया कि पाकिस्तान नाम से, प से, बुद्ध पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया। और कौन सा हाउस है बाय नेम? फिफ्थ हाउस। इज इट क्लियर? यस सर। तो जब जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ, उसका फिफ्थ हाउस एक्टिव है। ठीक है सर। अब फिफ्थ हाउस किस चीज का कारक है? नॉलेज, स्किल, बहुत बढ़िया। चिल्ड्रन, ठीक है, हम लिखना चालू करते हैं। स्किल, चिल्ड्रन। सोल्यूशन प्रोवाइडिंग। सॉल्यूशंस, ओके। और बताओ बताओ बताओ, बताते जाओ। सर बॉडी पार्ट्स भी बताना है क्या। मैम, पाकिस्तान की बॉडी कहाँ पता होगी आप इसमें? मैम, पाकिस्तान की हाँ कुंडली लेके मतलब बैठे कौन सा हटा रहा है, हाँ हाँ, चलो ठीक है सर, अब और क्या ठीक है, बचेगा ठीक है। इसमें। पाकिस्तान की बॉडी हम्म। पे ऐसे बताना, केपीके, बलूचिस्तान, सिंध, पाकिस्तान, पंजाब। हाँ, सर लव पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। रिलेशनशिप। ठीक है। हाँ। लव रिलेशनशिप। एक चीज आप लोग बहुत भूल रहे हो, जी, पूर्व जन्म। पास्ट, पूर्व जन्म, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है जी। ठीक है सर। अब एज अ नेम, उसका फिफ्थ हाउस हमेशा से एक्टिव ही था। एक्चुअल में भारत और पाकिस्तान की कुंडली में एक छोटा सा अंतर है, कोई बताएगा वो अंतर क्या है? सर पाकिस्तान का जन्म 14 अगस्त को हुआ था और भारत का आप, 15 अगस्त आपकी आवाज कट रही है। को। सर भारत का जन्म 15 अगस्त को हुआ था और पाकिस्तान का 14 अगस्त को। ठीक है, टाइम क्या था? सर मिडनाइट, रात को तो 12। पूरा एक दिन का अंतर है या नहीं है? हाँ जी। हाँ जी। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ तो सेकंड्स का अंतर होगा क्योंकि 14 अगस्त खत्म होने वाला था और 15 अगस्त शुरू होने वाला था, तब हुआ था ड्यू। ऐसी कहानी नहीं है। एक्चुअली पाकिस्तान हमेशा अपने आप को समझता था, मैं तुम्हारा तुमसे ग्रेट हूँ। तो उन्होंने कहा हम भारत के बाद आज़ादी नहीं लेने को तैयार है, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि अगर भारत, देखो, पहली बात तो थोड़ी सी हिस्ट्री देता हूँ। इस पे आरजी राव साहब ने भी बीच में एक बहुत अच्छा वक्तव्य दिया था, आपने देखा हो तो, कि मैंने सुना था वो, कि एस्ट्रोलॉजर्स को जब बोला गया कि हमें 15 अगस्त को आज़ादी मिलेगी, तो एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा सर 15 अगस्त को आज़ादी मत लीजिए, बिल्कुल समय ठीक नहीं है। हाँ, एस्ट्रोलॉजिकली ये यस सर। देश, ये हित में नहीं है। ये समय एस्ट्रोलॉजर्स ने नकार दिया था। लेकिन जब उनको कहा गया
कि भाई जो वॉइसरॉय है उन्होंने साफ कहा है कि आपको 15 अगस्त को लेना है तो लीजिए, नहीं तो हमें पास समय नहीं है। तो इन्होंने कहा ठीक है, क्या किया जाए? बोले 15 अगस्त में सबसे अच्छा समय निकालिए, मतलब बुरे में अच्छा निकालने का प्रयास कीजिए। तो समय तो हम्म। ठीक था नहीं। तो बुरे में अच्छा निकालने के लिए उन्होंने पाया कि स्थिर लगन चुना उस शब्द को। और उन्होंने ये हम्म। प्रयास किया कि जो हम चुन रहे हैं उसका संबंध त्रिकोण में ना बने 6 8 12 से। ठीक है, मतलब कई परमुटेशन कॉम्बिनेशन खेले गए। ओके, समझे कि नहीं? तब जा करके ये पाया गया। जी और उस सर। समय दशा सैटर्न की मिली तो उनको देखा कि उन्होंने देखा सैटर्न मर्क्यूरी की जो दशा है वो 6 8 12 में ना है। ये हम्म। चुन करके उन्होंने ये देखा कि भाई आने वाले समय में हमारे ऊपर इस तरह की बाधा जनरेट ना हो, ऐसे उन्होंने कुछ चार्टिंग की थी। तो उन्होंने स्थिर लगन रात के 12 बजे का चुना। पाकिस्तान का ये कहना था हम्म कि हम भारत से बड़े, हम ग्रेट है क्योंकि हम इस्लाम के पैरोकार है। तो हमें क्या, हम्म। हमें कब चाहिए? हम आपसे आधा घंटा पहले आजादी लेंगे। तो उनका जो टाइम बनता है 11:30। पिक्चर क्लियर? ओके। दशा में इसलिए कुछ खास चेंज नहीं होता है। लेकिन पाकिस्तान ने किसी गलती क्या हुई पता है क्या? फिफ्थ हाउस इसने नाम तो सही रख लिया, लेकिन वो हमेशा अपने पास्ट से पकड़ के बैठा रहा है। कैसे पास्ट को ओके। पकड़ के बैठा रहा हो? रिलीजन 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 रिलीजन, उससे बाहर निकल ही नहीं पाया। हर चीज में उन्होंने केवल ला इलाहा इल्लल्लाह के आगे बढ़े ही नहीं हो। तो जो पास्ट का भूत है उनके साथ हमेशा चला है। और खास बात यह है कि वो जो मर्क्यूरी है, किसके साथ बैठा है हमें ये नहीं भूलने की, ये भी भूलने की जरूरत नहीं। अब आप डिग्री को देखिए, मर्क्यूरी 13 डिग्री का है। ठीक है, मर्क्यूरी के पीछे कौन है? मून है। वीनस। मून है जो कि अच्छा। कम्युनिकेशन एफर्ट्स का लॉर्ड है, राइट। और मर्क्यूरी के हाँ। आगे कौन है? वीनस जो कि सिक्स्थ का लॉर्ड है। यू गेटिंग अ पॉइंट? यस सर। वो इस चीज को समझ नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं वो थर्ड और सिक्स्थ के बीच में सैंडविच है। अब क्या है कि सैटर्न जो कर्म कारक है, देखिए देश के दो टुकड़े हुए, जैसे ही आजादी हुई सेम डे टुकड़े हो गए हमारे, ये तो मानते हो आप लोग? दो बंटवारा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि शनि ने रिजल्ट दिया। ये बात मैंने पहले ही बताई है कि केतु शनि के नक्षत्र में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखो केतु अनुराधा नक्षत्र में है। तो ये हमारा पब्लिक है, इधर झगड़ा हुआ, इसके क्लैश में केतु केतु ने इसके दो टुकड़े कर दिए थे देश के पैदा होते ही। ठीक है, अब कहानी ये बन रही है कि अब इनकी दशा कौन सी चल रही है? मून। मून मून। की। मून की मून चल। मून जा रहा है। खत्म हो रहा है सर, मार्स आ मून रहा है। खत्म हो रहा है। कौन आ रहा है? मंगल। मार्स। मार्स मंगल। यही दशा हमारी भी आरंभ होने जा रही है। एम आई राइट? हम्म। यस करेक्ट। सर। हाँ। जब मंगल यस की सर। दशा चलेगी तो मंगल क्या करेगा? सेम कंसेप्ट वी विल लुक इनटू। कौन सा कंसेप्ट? मार्स हाउस एक्टिवेशन। सोर्स कौन बनेगा? सेकंड हाउस। सेकंड हाउस क्या है? फैमिली। हम्म। हमारा भी सेकंड हाउस फैमिली है, हमारा भी फैमिली भी हलचल में आएगा। लेकिन अब इसकी फैमिली क्या है? सिया सुन्नी, ये जितने प्रांत है हम्म ये फैमिली है। हम्म और दूसरा क्या है? हम्म वाणी, शब्द, आप जो शब्द कहोगे। और तीसरा क्या है? भोजन। समझ में आ गई बात? क्योंकि ये हाउस भोजन का भी है। अब मंगल किस हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है? 12th हाउस। मतलब क्या बोल रहा है? मैं वह करूंगा, मैं हम्म। लगन, ये बॉडी, मतलब ये वो पाकिस्तान है उसका मैं वह करूंगा हम्म। बोलता है। हम्म दूसरा क्या है? पब्लिक। फिर से पब्लिक आ गई। तो एक प्रकार से देखा जाए तो मंगल की दशा अगर उसको बैलेंस ना किया जाए तो नेगेटिव वे में वो क्या कर सकता है? टुकड़े करने की क्षमता रखता है। एम आई राइट? मैं प्रोडिक्शन नहीं कर रहा हूं अभी। हम्म हम्म। हम इसे रोक कैसे सकते हैं ये भी बताऊंगा। और क्यों, और कौन से प्रारब्ध है जो इसको टुकड़े कर सकता है वो भी बताऊंगा। हमारा चार्ट भी ऐसा ही है। हाँ सर, अपना भी सेम। सेम है, थोड़ा सा डिग्री का अंतर हो जाता है बस। सिमिलर, हाँ हाँ, सिमिलर। हल्का सा। हम्म। जो मंगल है वो किसका कारक है? युद्ध का कारक देह है। कारक। युद्ध। है? युद्ध। युद्ध का। अब हम देश की बात कर रहे हैं।
मंगल युद्ध ठीक का सर। कारक है, हिंसा का कारक है। ठीक है, हम्म। मंगल युद्ध का कारक है, हिंसा का कारक है। एम आई राइट? यस क्लियर? सर। यस। बैठा कहाँ है? फैमिली के घर में। और वो व्यय हम्म। की बात कर रहा है, लेकिन ये फॉरेन लैंड भी है। तो एक हम्म। रास्ता है आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आपका एक्सपोर्ट बढ़े। कौन सी? हथियारों का एक्सपोर्ट बढ़े फॉरेन लैंड से। ठीक है। मंगल के नक्षत्र में केतु है, मतलब प्राकृतिक आपदाएं भी है जो पब्लिक की हानि कर सकता है। समझ गए ना? केतु किसका कारक है? यस। प्राकृतिक आपदाओं का कारक है। और केतु स्पिरिचुअलिटी का कारक भी है। तो या तो आप पब्लिक में स्पिरिचुअलिटी स्प्रेड करो, जो वो करते नहीं है। राइट? स्पिरिचुअलिटी का मतलब यस। केवल ये नहीं है कि मैं किताब पढ़ लूं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है उसको, अगर हम राम को मानते हैं तो राम के आदर्शों को अपने जीवन में धारण करें, वो स्पिरिचुअलिटी है। अगर मैं कृष्ण को मानता हूँ तो कृष्ण के यस। पॉजिटिव आदर्शों को अपने जीवन में धारण करूँ। मैं जिस देवता को, जिस शक्ति को मानता हूँ उसको धारण करें। अगर मैं अल्लाह को मानता हूँ तो अल्लाह तो नूरेला ही है ना, तो प्रकाश स्वरूप है, वो हिंसा की बात करता ही नहीं है। अब चॉइस उनके पास है कि वो 72 हुओं को चाहिए, उनको 72 हुए चाहिए कि उनको अल्लाह चाहिए, ये चॉइस उनकी है। ये गेटिंग है पॉइंट? तो ये नेगेटिविटी पे बैठे हुए अगर इनको नहीं किया तो ये केतु भी यहाँ पे काटने की क्षमता रखता है, मंगल यहाँ पे तोड़ने की क्षमता रखता है। स्टार्ट होगी वाणी से, कम्युनिकेशन गैप जनरेट होगा। राइट? फाइनेंशियल दिक्कतें है, ये फाइनेंस का कारक भी है, फाइनेंस और मिंगल कर सकता है ये। फाइनेंस बढ़ा भी सकता है अगर अगर फॉरेन एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए तो, है कि नहीं? अगर नहीं किया तो फॉरेन इंटरफेरेंस भी बढ़ सकता है। और एक चीज, मंगल राहु के नक्षत्र में, ये भूलने की जरूरत नहीं है। मंगल आर्द्रा नक्षत्र में। आधा। तो क्या यह हम बोल सकते हैं कि अगर इन्होंने इसका हैंडल नहीं किया तो 2025 के बाद टफ टाइम अहेड फॉर देम? करेक्ट? एज ए एस्ट्रोलॉजर हम यूजुअली नेगेटिव एस्पेक्ट को पकड़ के डिकोड करते हैं, हम्म। लेकिन किसी भी चीज को तोड़ने की क्षमता कौन रखता है? पता है? लगन। जब तक लगन मजबूत है तब तक वो टूटेगा नहीं, ये तो मानते हो आप। यस सर। लेकिन इसका नक्षत्र लॉर्ड राहु खुद लगन में बैठा है। हम्म। राइट? और जो यस। वीनस है वो सिक्स लॉर्ड भी है, जो कि वो गरुण शक्ति का कारक है। वो किसके साथ बैठा हुआ है? वो सन और सैटर्न के बीच में सैंडविच है। सैटर्न कर्म कर्म कारक का। राइट? ये उनका घर है और ये कर्म। तो घर और कर्म के बीच में ये दिखा रहा है कि वो कर्म और घर के बीच में जो द्वंद्व है वो लोगों को निकलने पे मजबूर कर देगा और आपस में ही डिसइंटीग्रेट होने की संभावना बढ़ती है। अब इसको अगर मैं पॉजिटिव साइड में लूं तो हमें राहु को पॉजिटिव, अगर हम अपने कंट्री की बात करें, एज अ कंट्री इंडिया, अगर हमने राहु को पॉजिटिवली बैलेंस कर लिया थ्रू आध्यात्म। अब मैं केतु मिशन पे आ रहा हूँ, मैं केतु मिशन क्या है? राइट? अगर हमने स्पिरिचुअलिटी को, जो रूट साइंस है, जो जड़ है। देखो एक चीज तो मानते हो, सनातन एकदम प्राचीन, एकदम सनातन ऐसा है कि जो जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। राइट? उसका आदि का छो भी नहीं मिलता है, वो हमेशा था और है, ये मानते हो आप लोग? ऋषि मुनि दी मोस्ट एंशियंट साइंटिस्ट उनको कह सकते हो आप। अगर हम उसको वापस से इवॉल्व कर पाए, राइट, बिफोर टाइम, लोगों के बीच में, जन कल्याण में, तो वो राहु को बैलेंस करेगा। तभी वो राहु के प्रभाव जो मंगल पे पड़ने हैं उसको कंट्रोल कर लेगा। साथ ही साथ हमें 12th हाउस के इफेक्ट को भी हैंडल करना है और 7th हाउस के इफेक्ट को भी हैंडल करना। सेकंड हाउस फाइनेंस भी है। एज ए कंट्री हम अपने फाइनेंस पे ध्यान दे रहे। राइट? कल भी हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ा है, और ये शायद किसी एस्ट्रोलॉजर ने हमारे पीएम को बताया भी होगा। इसीलिए आजकल देखो, जब से नई जो थर्ड टर्म आई है, इन्होंने फिर से फोकस किया अपने फॉरेन रिजर्व को बढ़ाने के लिए। बढ़ रहा है ना फॉरेन रिजर्व? कल भी $7 बिलियन से बढ़ा है। ऑब्जर्व किया आप लोगों ने ये बात? यस सर। दिस इज माई बैंक बैलेंस। राइट? हम्म। दिस इज माई वाणी, दिस इज माई फूड। अगर ये इसमें दिक्कत नहीं आएगी तो सोर्स में दिक्कत नहीं बनेगी। तो ध्यान रखना है, अगर इसमें दिक्कत नहीं आएगी तो कोई दिक्कत नहीं बनेगी। पूरा फोकस यहाँ पे इनका।
हम्म, और अगर ये बैलेंस है तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब बाहरी ताकतें। अब ये बैलेंस करने की ताकत किसके पास रखती पता है? वो स्पिरिचुअलिटी जो रूट में है, जो हम बोलते हैं मंत्र जाप। एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को मैंने दिया था। आप जब मंत्रों से कनेक्टेड रहोगे तो वो सनातन इष्ट को कनेक्ट करोगे आप, और वह इष्ट ही पूरा ताकत रखते हैं इसको कंट्रोल करने की। जो रूट प्राचीन सभ्यता हमें दी गई विरासत में, उस विरासत को पकड़ो, सफलता मिल जाएगी। पाकिस्तान का जन्म तो 1947 को हुआ था, लेकिन उनकी विरासत भी यही केतु ही है। भारत की विरासत और पाकिस्तान की विरासत तो सेम है, जन्मे तो हमसे ही है ना वो। राइट? गलत तो नहीं यस। कह रहा? नो। अब अगर वो उस विरासत को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उस सनातन को वापस से जुड़ सकते हैं, तो ये बच जाएगा। क्योंकि केतु बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा यहाँ पे, क्योंकि डिस्पोजिट मंगल है। चीज यहां से स्टार्ट होगी। राइट? खेल होगा, खेला होगा। राइट? राहु का नक्षत्र कौन सा है? कृतिका, सन का नक्षत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। नो मेजर इशू। एग्री करते हो आप लोग इस पे? क्या संभावना दिख रही है? लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस। सर इसमें ट्राइन वर्क कर पाएगा ना? ट्राइन के हिसाब से अगर हम सोचते हैं। किसके, मंगल के टाइम हाँ या सर। राहु के टाइम? क्योंकि मंगल महादशा स्टार्ट होगी, हाँ। तो मंगल के ट्राइन के हिसाब से देखो, 6 और। देखो हमें एक चीज समझना है मैम, कि जब भी हम ट्राइन कंसेप्ट लेते हैं ना, तो हम हम्म। ट्राइन के तत्वों को पकड़ते हैं। ठीक हम्म। है? ये जो ट्राइन है, इसका तत्व वायु तत्व है, जो करेक्ट। हाँ। अगेन राहु और सैटर्न को एम्पावर कर रहा है। सपोर्ट कर रहा है, हाँ हाँ सर। हम्म। तो आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान दोनों जगहों पे बाहरी ताकत है। राहु क्या है? अदर रिलीजन। ठीक है? फॉरेन। अदर कंट्री, अदर हम्म। प्लेस, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, या वो अपना प्रभुत्व बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और अगर उस राहु को रोकना है तो हमारा केतु स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। फिर से कह रहा हूं मैं। दिस इज हमारे, एप्लीकेबल हाँ जी, इंडिया ऑल्सो। यस यस इंडिया एज वेल। यस। इंडिया के पास फिर भी वो क्षमता है कि इंडिया उसको केतु के माध्यम से कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि इंडिया का सनातन केतु ही है। हम्म। पाकिस्तान वैसा नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान का सनातन भी केतु ही, पाकिस्तान का केतु भी सनातन की तरफ ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि इनका रूट भी तो वही है। करेक्ट? क्योंकि ये हाइब्रिड हो चुके हैं। दिक्कत ये है कि पाकिस्तान जो कल्चर, वो दैट इज अ हाइब्रिड। क्योंकि वो जनरेट तो हिंदुइज्म से ही हुए, वो भी सनातन थे, सबने कन्वर्ट किया, लेकिन वो फॉलो करते हैं इस्लाम। और ना वो इस्लाम को फॉलो कर पा रहे, क्योंकि हिंसा कर रहे सब चीजें। क्योंकि एक को तो पकड़ना पड़ेगा ना उनको। इस्लाम हिंसा नहीं सिखाता। जब हम नूरे लाही की बात करते हैं, तो नूरे लाही मतलब क्या है? प्रकाश स्वरूप, वो एक शक्ति परमात्मा की बात करता है, उससे शक्ति लो। यू गेटिंग अ पॉइंट? अगर आप उनके पैगंबरों की कहानी देखोगे तो उसमें इन चीजों का उल्लेख मिलता है, लेकिन वो उससे कहीं डाइवर्ट हो गए, वो पूरा हिंसक बन गए सब लोग। पतन हुआ ना, इसकी वजह से तो पतन हुआ ही है इतना जल्दी। मुझे बताओ, 1947 से 75 साल में अगर पतन हो रहा है, ये संभावना बन गई है। अभी इसकी पूरी न्यूज है कि ये जो केपीके और ये जो बलूचिस्तान है, इसका काफी हिस्सा, 40 से 50% हिस्सा ऑलरेडी कब्जा कर लिया है तालिबानियों ने। दिस इज अ न्यूज, पता है? ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं कर रहे। वहां पे इनकी आर्मी भी नहीं जा पा रही है। ये कौन कर रहा है? सैटर्न, सैटर्न इन्वॉल्व है ना इस समय। सैटर्न का साल है, शनि माफ नहीं करता। यू गेटिंग अ पॉइंट? यस सर। और आपने एक चीज नोटिस की होगी, इंडियन गवर्नमेंट में भी मोदी गवर्नमेंट इस बार बहुत शांत है। हम्म। ये शांति कब तक है बताओ? दिसंबर तक है। दिसंबर के बाद देखना शेर दहाड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको भी समझ में आ गया शनि का साल है, संयम रखो, कोई एक्शन नहीं लेना है। यू गेटिंग अ पॉइंट? क्योंकि हमारा हम्म। सैटर्न भी तो यहीं बैठा है, हमें ये भूलने की जरूरत नहीं है। हमारे सैटर्न के साथ भी तो सन और वीनस बैठे है। क्यों?
वीनस सिक्स लॉर्ड है, वो गिविन शत्रु, शत्रु एक्टिव है। यू गेटिंग अ पॉइंट। और हमें ये नहीं भूलना है कि शनि की दशा ही थी जब जब इस भारत का जन्म हुआ था, और उसी ने हमारी बैंड बजाई थी। भारत के दो टुकड़े शनि की दशा में ही हुए थे ना। हाँ। हम्म। तो कभी यस कभी जब समय ऐसा होता है, एक चीज बताऊं, एस्ट्रोलॉजी बहुत डिवाइन साइंस है। एज ए यस सर। एस्ट्रोलॉजर, किसी देश को चलाने के लिए एस्ट्रोलॉजर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। यस। वो उस समय की आकलन कर सकता है कि कौन से समय पे आपको क्या डिसीजन लेने हैं, जो ग्लोबल डिसीजंस होते हैं। हम्म। और कई लोग बोले मोदी बैकफुट पे चला गया, मोदी डर गया, मोदी ये है, मोदी वो है, लेकिन मुझे उनके डिसीजन में एस्ट्रोलॉजी की छाप नजर आ रही है। हाँ, इलेक्शन के समय इनसे गलती हुई। शनि का साल यस। था, शनि का साल हाँ। था, इन्होंने शनि को साथ नहीं लिया। राहुल गांधी ने शनि को साथ लिया, उन्होंने पैदल यात्राएं की। रिजल्ट आपके सामने। पैदल चलना मतलब शनि को एक्टिव करना। राइट। यस। हम्म। और जो संघ, जो पैदल यात्रा करके लोगों को जोड़ते थे, उनको इन्होंने दूर कर लिया। मतलब विनाशकाले विपरीत बुद्धि। राइट। तो ये चीज राइट। समझनी होगी कि साइंस को समझना है। अगला साल मंगल का है। मंगल क्या एक हम्म। ऊर्जा है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैन आते आते बहुत सारे हलचल होने वाले हैं दोनों देशों में। हम्म। इंडिया अपने आर्म्स एंड एमिनेशन पे बहुत ध्यान दे रहा है। मंगल अगेन, हथियार। यस। और वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ध्यान दे रहा है, अगेन फॉरेन लैंड। राहु के नक्षत्र में अगेन फॉरेन लैंड। यू गेटिंग पॉइंट। यस सर। बस एक चीज बची है कि ये राहु हिलाए ना, ये राहु कहीं नाकवत पर प्रभाव ना डाले। उसलिए क्या चाहिए पता, केतु की आवश्यकता है। वो काम किसे करना है पता, हम आपको करना है। सनातन से जुड़िए, उन परंपराओं से जुड़िए, वैदिक परंपराओं से जुड़िए। अभी जैसे पितृपक्ष आ रहा है, श्राद्ध, उसका सार्थक प्रयोग कीजिए, पितरों को सहयोगी बनाइए। यू गेटिंग अ पॉइंट। यस समस्या सर। का निदान हमारे जीवन में राहु को कंट्रोल करते ही मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम कलयुग के ऐसे जोन में है कि हम अपने राहु को ही संभाल नहीं पा रहे। ठीक है। आपके पितरों को आप अपना मित्र बना लीजिए, काम हो जाएगा। वेद को घर से बाहर निकाल दीजिए, काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप उन घुसपैठी उन प्रेत को घर से बाहर निकालोगे, पितरों को निकाल नहीं सकते, पितरों को निकालने की कोशिश भी मत करना, उनको मित्र बनाए, उनको मुक्ति का प्रयास कीजिए। लेकिन आप जब प्रेत को घर से बाहर निकालोगे तो उनको रोकने की क्षमता के लिए आपको इष्ट की आवश्यकता होती है। इसीलिए जब भी राहु की इन्वॉल्वमेंट हो, इष्ट आवश्यक हो जाता है। यू गेटिंग पॉइंट। यस सर। जी सर। ठीक है। और इष्ट भी एथिकल होगा तब, अगर इष्ट में एथिक्स नहीं हुआ तो केतु इन्वॉल्व नहीं होगा, ध्यान रखना। इसलिए तांत्रिक लोगों की भी दुर्गति होती है। क्या उनके इष्ट में ताकत सर नहीं होती। ईस्ट, सर ईस्ट इथिकल होगा मतलब? मैम, लोग क्या करते हैं, दैविक शक्तियों को अपने कंट्रोल में लेकर के उनसे गलत काम भी तो कराते हैं। जो तंत्र लगाया अच्छा। जाता है वो दैविक शक्तियों द्वारा ही लगाया जाता है। अच्छा। जी। कुछ लोग काली को पूछते, कुछ लोग दुर्गा को पूछते, उन्हीं की जो योगिनियां, जो शक्तियां हैं, उन्हीं को लेकर के तंत्र हम्म। आपके शरीर में प्रवेश कराते हो। यस सर। ओके। उनको भोग चढ़ा करके, उनको पुश करके, मंत्र द्वारा, किसी भी रूप में। ऐसे ही करते हैं ना वो लोग। जी। तो उनसे हमें अच्छा काम करवाना है, गलत काम करवाना है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये हम डिसाइड करेंगे। ये हमें उनको अपना मित्र बनाना है। मैं तो बोलूंगा मित्र बना लो, सहयोगी बना लो, सर सखा एक सखा क्वेरी। बना लो। श्री कृष्ण जैसे सारथी थे अर्जुन के, वैसे सारथी बना लो। हाँ जी मैम। हाँ सर, एक पूछना था, जैसे आपने बोला इष्ट इष्ट की पूजा इथिकली होनी चाहिए। तो सर जब अपने अभी ये देवता है तो ये जो वर्शिप करता है उनको फॉर नेगेटिव इम्पैक्ट, तो देवता डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट के लिए मैम हमें देवता, इन्फ्लुएंस कर। मैम कलयुग तो का प्रभाव केवल हम पे ही नहीं है। फिर मैं बोल रहा हूँ, हम्म। प्रकृति में जब भी कोई चीज आई है उस पे उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर आपने देवी शक्तियों को बुलाया है तो वो आपके शरीर से कनेक्ट हो रही है। हम्म। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हम्म। ठीक है। ओके सर। इसीलिए कल की क्लास याद करो, मैंने क्या ध्यान दिया था, क्या बताया था, आप कौन इनकमिंग क्या आउटगोइंग क्या है। आप अपने इनकमिंग पे ध्यान दो।
दैविक शक्तियों सर को डायरेक्शन दो, उनको मजबूत करो, लेकिन उनको एथिकल डायरेक्शन दो। सर एक क्वेश्चन था। बोलिए। सर बहुत दिन से मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, लेकिन मेरे घर में डॉग्स और स्ट्रीट डॉग्स को भी मैं खाना देती हूँ, तो उसके लिए ना नॉन वेज लेकर आती हूँ, तो उससे कुछ बैड कर्मा इफेक्ट होगा? मैं सजेशन नहीं दूंगा। ये क्वेश्चन मैंने मेरे मित्रों को भी समझाया था। कई बार हम क्या करते हैं, जी। क्योंकि डॉग्स खाते नहीं, आपने उनको वो हैबिट डाल दी है। जी मतलब घर के बाहर भी बहुत सारे स्ट्रीट कहीं भी डॉग्स हो, को फीड करते हैं ना? मैम फीड करना है, रोटी दो उनको। आप बोले खाते ही नहीं है क्योंकि आपने उनको नॉनवेज की आदत नहीं डाल दी है। खाएंगे। मत खाए, कोई बात नहीं। जी। क्या करे बताइए। मैं सजेशन नहीं दूंगा। जी। मैं गांव के कुत्ते या कहीं कई जगह पे कुत्तों को मैं रोटी खिलाता हूँ, मैंने सब्जी खिलाई है, मैं खिलाया, वो खाते थे क्योंकि उनको वही हैबिट है। हमने उनको गलत हैबिट डाली है, उनको उसका टेस्ट आवा, वही खाने को देख रहे हैं। हम कहीं सोचे मैं ना बहुत अच्छा कर्म कर रहा हूं उनको फीड करके, नहीं आप खिला क्या रहे हो फ्लैश। कहीं ना कहीं हम भी तो उसके माध्यम बन गए ना, फिर वही मीट चीज है मांस ना। के। बिल्कुल। हाँ, हम हमारा माध्यम पैसा बन लग गए। रहा है उसमें, हमारी एनर्जी लग रही है। अभी मैं अगर इस देश की बात करूँ, पाकिस्तान के क्या चार टुकड़े होने वाले हैं, संभावना पूरी दिख रही है। देखो मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। जी। ठीक है। माँ सरस्वती की आज्ञा से मैंने उसे बंद कर दिया एकदम। लेकिन वो प्रोबेबिलिटी ऐसी बन रही है क्योंकि वो उसके कर्म डिसाइड कर रहे हैं। राइट। इन्होंने हेटरेड ही बोया ना सब जगह। हाँ। अगर तुम वो आतंकवाद यहाँ पे लोगों को मारने के लिए भेज रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, पॉइजनिंग करने की कोशिश कर रहे हो। तो जहर तो खो जी ही रहे हो सर। ना आप। यू आर गेटिंग अ पॉइंट। और एक यस। चीज, ये थर्ड हाउस क्या है? छोटा भाई। पाकिस्तान का छोटा भाई कौन है पता है? अफगानिस्तान। बैंड बजा रहा है उनकी। हमारा छोटा भाई कौन है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान। और बांग्लादेश। बांग्लादेश। हमारी बैंड बजा रहा है। यू आर गेटिंग अ पॉइंट। पूरा जी। खेल बैलेंसिंग का है, चार्ट को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने याद करो 2 साल पहले एक क्लास ली थी, 1.5 2 साल पहले मैंने तो उसमें डिस्कस किया था कि हमारे देश का नाम भी बदलना चाहिए और देश की राजधानी भी बदलना चाहिए। याद करो। हाँ। यस आई रिमेम्बर। क्यों कहा था? क्योंकि ये चार्ट उसके अनुकूल नहीं है। हाँ। और वह भी उचित समय देख के किए जाना चाहिए। ठीक है। जी जी। लेकिन कलयुग का करेक्ट। प्रभाव है, जो चार्ट मिला है उसके पीछे भी कारण है। आखिर 140 हम्म। करोड़ जो पैदा हुए हैं सनातन के, तो कुछ अंश मात्र ही हो गए। बचेंगे कौन? वही बचेंगे। हम्म। तो विनाश लीला तो दिख नहीं है, वही मैंने कल जो भविष्य मालिका की चर्चा की थी, दिख रहा है वो। ये भविष्य मालिका सर मैंने देखा है, एक ही किताब है, अभी रिसेंटली किसी ने लिखी है, वो वही है हाँ ना, और तो कुछ दिखी वही है, नहीं बट मुझे। वो बेसिकली उड़िया में थी पहले, तो उसका उन्होंने अनुवाद करने हाँ। का प्रयास किया है। अच्छा। ओके। फाइन। सो वी नीड टू गॉट इट। अंडरस्टैंड कि किसी भी कंट्री को चलाने में अगर हम देखें तो वो वही चार्ट बनता है, वही पैटर्न है, वही सब कुछ है। ठीक है। वही है, जी। बट उसके कर्मा डिसाइड कर रहे हैं उसका भविष्य क्या है। समझ में आ गई बात? अगर उसने जी। यही फिफ्थ हाउस को पॉजिटिव रखा होता तो उसने नाम पाकिस्तान बहुत प्यारा रखा था। वो स्किल पे काम करता। राइट। हम्म। वो सॉल्यूशन पे काम करता, वो लव रिलेशन पे काम करता। कितना प्यारा नाम था। जी। हाँ। सही बट बात वो है। अभी टीचिंग्स ही है, आइडियोलॉजिकल टीचिंग्स ही वैसी है, तो कोई कुछ कर ही नहीं वो सकता उसने है गलत ऐसा। चीज पकड़ हाँ। के रखी ना। भाई सऊदी भी तो एक हाँ। कंट्री है। वो भी अपने आप को हाँ अडाप्ट कर रहा है, एग्जैक्टली। चेंज कर रहा है। यूएई भी तो एक कंट्री, वो भी चेंजेस ला रहा है अपने अंदर समय के साथ। जी। गलत तो जी। नहीं कह रहा हूँ। नहीं उसके चार्ट बिल्कुल के नहीं। अलग नाम देखो, उसका चार्ट, उसका नाम किसी अलग चीज शब्द से अलग राशि को एक्टिवेट करता होगा। प्लस उसके हम्म। प्लैनेट भी अलग अलग बैठे होंगे उसके बर्थ के हिसाब से। उसका समय आएगा, उसकी भी जी। काल लगेगी। एक चीज बताओ, नथिंग इज परमानेंट। हाँ। फिर कह रहा हूँ, हम जो मोह करते हैं ना, यही चीज, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ना हमारा शरीर परमानेंट है, ना हमारे बच्चे परमानेंट है, ना हमारे पूर्वज परमानेंट है, ना ये स्थान परमानेंट है, ना ये घर परमानेंट है, ना कोई देश परमानेंट है। अगर हम जी। अपने देश की बात करें, हमारा देश कई प्रांतों में भी था, संगठित हुआ, फिर टूटा, फिर संगठित हुआ। ये प्लस माइनस चलते रहा समय समय पे। यू गेटिंग अ पॉइंट। हम्म। लेकिन जो यस। चीज हमेशा रही, वो पता है कौन रहा? केतु। सनातन। जो बीज, जिस हम्म। बीज में दम था, उसको इसका विनाश नहीं हो पाया। राइट। यहां तक जी। कि राम मंदिर भी 500 496 498 साल के लिए वो भी टूट गया।
लेकिन हम्म। क्या राम का नाम जा सका? नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सका? क्योंकि वो केतु हम्म। था, बीज था, बीज। हम्म। अब आपको समझ में आया मैं केतु पे हमेशा गौर क्यों करता हूँ, केतु पे हमेशा फोकस क्यों करता हूँ? क्योंकि बीज ही सब कुछ, अगर बीज पे काम किया तो उसका अंत नहीं हो सकता है। यू गेटिंग जी। पॉइंट? यस। और बिना बीज के कुछ नहीं है, सब खत्म। अगर बीज ही दूषित हो गया तो राहु को तो मुझे बताओ, अगर जड़ ही सड़ गई तो फल आएगा? नहीं है। जिस फल की बात, राहु फल है पेड़ का, जिस फल की बात आप हम्म। हमेशा करते हो, फल आना ही नहीं है ना, फिर क्या करोगे बताओ? हम्म। इसीलिए जिसके लगन में राहु होता है वो हमेशा फल की इच्छा करता है। पैसा पैसा जी। पैसा 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 पैसा, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। लगन में या 11वें भाव में राहु होता है। हाँ हम्म। कल का प्रवेश भाई का चार्ट, 11th हाउस राहु। सर, हम्म। मेरा भी है 11th हाउस राहु। कैसी मेंटेलिटी, मतलब डोंट टेक इट अदर वे अराउंड। हमेशा आपका ध्यान कहाँ रहता है? हाँ, काम करते हैं लेकिन एट द एंड पैसा से ज्यादा हमको लगता है कि कर्म अच्छा होना चाहिए। कर्म पे बहुत फोकस करते हैं। दशा कौन सी है? अभी तो दशा चल रही है वेनस की, जो कि मेरे ये है, लग्न लॉर्ड है। ठीक है। और कहाँ बैठा वो? 10वें नंबर घर पे। ठीक है, इसीलिए कर्म कारक थोड़ा सोच रही हो। राहु की इन्वॉल्वमेंट होती तो करेगा वो। एक चीज ध्यान में रखना, राहु और मून दो ऐसे जी। प्लैनेट है, जहां मून होता जी। है वहां आपका मन होता है, जहां लगन होता है, हाँ, वहां आपकी जी। सोच होती है। और जहां पे राहु होता है वहां आपकी भूख होती है, भूख। राहु एक भूख है। जी अब उस सर, होता है, ऐसा लगता है कि पैसा के पीछे जाना चाहिए, फिर डर लगता है कि कहीं बुरा कर्म और ना एक करें। चीज, दोनों देश की कुंडली के लगन में राहु है। ये इसलिए लगन का राहु कभी अच्छा नहीं मानते। क्यों, क्या करता है पता है ये ऐसी भूख है कि अगर समझो आप डिसइंटीग्रेट हो रहे हो, आपको दिक्कत आ रही है, तो आप खुद को बचाने के लिए किसी हद तक जा सकते हो, क्योंकि आपको अपने शरीर की भूख है। भूख बोलते हैं ना, भूख। पर जी, पर अगर राहु की महादशा चलने लगी तो? तो और तकलीफदायक है वो। फिर तो भूख को बढ़ा देगा ना, उसके पास वो तो राजा बन गया ना। जी। महादशा तो, महादशा लॉर्ड तो राजा है। अभी मैं जी। यही तो बताने की कोशिश कर रहा था कि चंद्र की महादशा में मोदी ने ट्रैवल बहुत किया, देश की उन्नति हुई नहीं हुई? क्योंकि चंद्र ट्रैवल भी है। जी। पाकिस्तान ने क्या किया? नहीं किया। उनके यहाँ क्या, चंद्र चिंता भी है, मन का कारक। राइट? हुआ ना दिक्कत, वो लोग हलचल में आए ना, है कि नहीं? यस सर। हाँ, उनके तो इतने सारे प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए वो टाइम पे तो। हाँ, तो क्यों हुआ ये? क्योंकि ये चंद्र था। हाँ। देखो, दोनों चंद्र का ही, एक ही चंद्र, एक ही चार्ट। ये बहुत, ये जुड़वा भाइयों की कहानी समझ लो सामने। लेकिन उसको हम्म। उसको यूज करने के पैटर्न ने उसको प्रभाव बदला। प्लस हम्म। लगन और लग्नेश, लग्नेश कौन है यहाँ पे? नरेंद्र मोदी। वो क्या है? हम्म। सन्यासी। मतलब केतु को बिठाया हमने हम्म। जी। यहाँ पे। उनके यहाँ उन्होंने किसको बिठाया? जिसकी 5-5 शादियां हैं, हम्म। अय्याश व्यक्ति। उन्होंने राहु को बिठाया। अंतर देख लो। तो मुझे बताओ, राइट। जन्म जब देश का जब जन्म हुआ, उससे ज्यादा मैटर कौन कर रहा है पता है? उसको कर्म करने वाले लोग। समझ गए बात को आप? हमने एक जी। सन्यासी को बिठाया, केतु को बिठाया, उसका रिजल्ट अलग था। उन्होंने किसको बिठाया? उन्होंने राहु को बिठाया, उसका रिजल्ट अलग था। हमने चंद्र को पॉजिटिवली यूज किया, उन्होंने चंद्र को नेगेटिवली यूज किया। अब मंगल की बारी है। अब हम मंगल को कैसे यूज करेंगे, वो मंगल को कैसे यूज करेंगे, वो फेट डिसाइड करेगा। लेकिन मंगल पे राहु का प्रभाव दिखा रहा है कि अगर वो नहीं कर पाए तो इसके 4 टुकड़े कोई नहीं बचा सकता है। 2025 से लेकर के 2026, ये समय इनके टुकड़े होने का आसार मुझे नजर आ रहा है। पूरी हम्म। प्रोबेबिलिटी है। क्या लगता है आपको? हाँ, बातें तो चल सर, ही ये रही है समय इस हमारे पे। देश के लिए भी तो खराब है। है, लेकिन उतना नहीं है, क्योंकि हम उसको बैलेंस कर रहे हैं। अगर हमने केतु को संभाल लिया तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। हमें दिक्कत केवल, मुझे सिर्फ केतु ही को ही संभालना है, क्योंकि मेन दिक्कत राहु जनरेट करेगा। अगर हमने राहु को केतु से बैलेंस कर लिया तो वी आर आउट ऑफ ट्रबल। क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम मंगल को यूज कर रहे हैं, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हमारे हथियार क्या साठा बढ़ रहा है, हमारा इनकम बढ़ रहा है, हम उस पर काम कर रहे हैं, उसको पॉजिटिव